जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। आपके पास जियो हो, आपके पास एयरटेल हो, आपके पास बीएसएनएल हो, तीन में से कोई भी किस्म की सिम आपके पास है तो वीडियो आपके लिए है और आपकी ही फरमाइश पर है। दरअसल हाल ही में जियो हो या फिर एयरटेल, अपने प्लान्स में बहुत ज्यादा इजाफा इन्होंने किया और ये 17 से 21% का इजाफा करते हुए नजर आए। जहां पर हर जगह पैसे पैसे की बात हो रही है, वहीं सर्विस की बात कोई नहीं कर रहा। क्या दूर दराज इलाकों में लोगों तक वो बुनियादी सहूलियात पहुंच भी रही है, इसका किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। गौर से वो तमाम लोग वीडियो सुनिए और फिर अपनी राय भी कायम कीजिए और हम तक भी कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंच जाइए, जिनके पास एयरटेल सिम है, जिनके पास जियो सिम है, जिनके पास बीएसएनएल सिम है, क्योंकि बीएसएनएल वाहिद एक अब सोर्स नजर आ रहा है कुछ लोगों को। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारा मजीद जो है, इसे इस्तेहसाल कहते हैं, क्योंकि हमें जब भी कहा गया तब कहा गया कि जनाब दूर दराज इलाकों तक हमारी सहूलियात अब पहुंचेगी। हमें कहा गया कि दूर दराज इलाकों में आकर जो है अब घरों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचेगी, टावर फुल होगा। लेकिन बदकिस्मती से घरों से बाहर निकलने के बाद भी अपने फोन को हाथ में थमाकर ऊपर उठाकर फिर भी हमारा फोन सिग्नल नहीं पकड़ता। ऐसे बहुत सारे इलाके हमारे वादिये चिनाब में है, जिला डोडा में हो, किश्तवाड़ में हो, रामबन में हो, जम्मू कश्मीर के ऐसे मुतअद्दिद अजला है जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। और आज इस जदीद दौर में जहां पर हर किस्म की फैसिलिटी के साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी को बुनियादी सहूलियात में गिना जाता है, लेकिन बावजूद इसके क्या हमें इंटरनेट फैसिलिटी मुहैया है? क्या हमारे पास जो है नेटवर्क की कमी नहीं है? ये तमाम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आप किस इलाके में रहते हैं? आपके इलाके का नाम क्या है? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं? कमेंट्स के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाइए और हमें यह कहिए कि क्या आपके इलाके में आपकी सिम के ऊपर मुकम्मल जो है पूरा टावर होता है। हमें कहिए कि अगर आपकी सिम में टावर आ रहा है तो क्या इंटरनेट आपकी सिम का अच्छा चल रहा है? और जो प्लान्स में इजाफा ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि एक 199 का 299 या कुछ भी कर लिया, तो क्या ये जायज है? इच्छा जायज? आप जरा बताइए मुझे, किस तरीके से हमें लूटा जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है। लोगों की रुदादो फरियाद जब हम तक पहुंचती है तो हमें भी उस चीज को मंजर आम पर लाना पड़ता है। हमें कोई गिला नहीं है कि आप रेट बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, आप बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ आप क्वालिटी को भी इंप्रूव कीजिए, साथ ही साथ आप अपने टावर को भी जरा मजबूत कीजिए, साथ ही साथ अपने इंटरनेट फैसिलिटी को भी हर जगह पहुंचाने का कष्ट कीजिए। वहीं बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि बीएसएनएल सिम, अब ऑप्शन आ रहा है कि बीएसएनएल, अगर बीएसएनएल अपनी खिदमात को और ज्यादा पुख्ता करता है तो हमें लगता है कि अब एक ही चीज बाकी है जहां हमें स्विच करना पड़ेगा, वो है बीएसएनएल। वरना जियो और एयरटेल की हम बात करें तो इन्होंने ख्वाब खरगोश ही दिखाए, जो आया कभी नहीं हुए, जो वाजे कभी नहीं हुए, जो हमें दिखे ही नहीं। क्योंकि बार बार हमें कहा जाता है कि अब आपके इलाके में बुनियादी सहूलियत का फुकदान नहीं रहेगा। बुनियादी सहूलियत से मेरी मुराद यही इंटरनेट फैसिलिटी है, जो आज के इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलियत के ही जुमरे में गिनी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से क्या है कि हमें ये तमाम चीजें दी ही नहीं जाती। आप किस इलाके से, कौन सी जगह से, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और क्या आपके इलाके में सिग्नल है? यानी कि मेरी मुराद जो है, आपके इलाके में इंटरनेट किस तरीके का चल रहा है? आपकी एयरटेल सिम, माफी चाहूंगा, आपकी एयरटेल सिम पे, आपकी जियो सिम पे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ यह भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो इजाफा प्लान्स में किया गया है ये सही था या फिर गलत। आज आप कमेंट नहीं करेंगे तो शायद आने वाला वक्त जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। यह हमारे हक की जो है लड़ाई है और इससे हमें खुद लड़ना है, क्योंकि वहां से इंप्रूवमेंट तो होती है, प्लान जो है महंगे हो रहे हैं, लेकिन हमें उसके इवज में मिल क्या रहा है, सवाल यह बहुत बड़ा है। बहुत शुक्रिया।